हक की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर ढा रही है। लगातार पिछले 2 दिनों से 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और लगभग 4,000 के करीब लोगों की मौतें भी हो रही हैं। ये लहर कब थमेगी, इसके बारे में कोई भी विशेषज्ञ साफ तौर पर दावा नहीं करने को तैयार है, लेकिन विशेषज्ञ ये जरूर कह रहे हैं कि इस लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी, जिसमें बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरी लहर देश में बहुत ज्यादा कहर ढा सकती है और पिछली लहर से भी ज्यादा घातक हो सकती है। अगर इसे हल्के में लिया गया तो इससे करीब 80% लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं, जिससे उभर पाना देश के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि देश को इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए अधिक से अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि देश को तीसरी लहर के आने से रोका जा सके। वहीं इसके अलावा अगर दूसरी लहर की बात करें तो लगातार बढ़ रहे मामलों ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। लगातार 4 लाख नए मामले ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं बेड पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इस बीच 40 देशों से मदद भी लगातार मिल रही है और इसका सिलसिला फिलहाल अभी भी जारी है, जिससे देश को इस महामारी से लड़ने में काफी राहत भी मिली है। लेकिन बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकारें इस समय संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रही हैं, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और अस्पतालों को थोड़ी राहत भी मिल सके। और इसी को लेकर आज हमारा मुद्दा आज का ये है लॉकडाउन और इससे जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को लेकर ही है कि क्या लॉकडाउन से देश में कोरोना के नए मामलों पर ब्रेक लग सकेगी या फिर से आम आदमी को सिर्फ इससे परेशानी ही होगी। इससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा, इस पर आपकी राय आज जानना चाहेंगे। चलिए, तो लॉकडाउन पर आज हमने बात की है। इसी पर एएनबी न्यूज के और हक की बात के क्या सवाल है वो आपको बता दें। क्या देश में लग जाना चाहिए लॉकडाउन, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी देश में? तीसरा सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या तीसरी लहर होगी दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं और किस तरह से इसे लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना है। अगर बच्चे संक्रमित हुए तो सरकार क्या करेगी, क्योंकि दूसरी लहर से सरकार अभी तक नहीं उबर पाई है और तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो सरकार क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। और आखिरी सवाल कि क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी हथियार बचा है सरकार के पास और हमारे पास? सबसे बड़ा सवाल, अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या इससे कोई सुविधा मिलेगी हमें, लॉकडाउन से मामले कोरोना के कम होंगे, कोरोना के मामलों पर ब्रेक लग सकेगी, या फिर एक बार फिर से इससे सिर्फ आम जनता को परेशानी होगी, ये बड़ा सवाल है। ये सभी सवाल एएनबी न्यूज के हक की बात के ये सवाल हैं आपके लिए। इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, ये नंबर्स आप सेव कीजिए और इन नंबर्स पर कॉल करके हमें अपनी राय दीजिए कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाना चाहिए। पिछले लॉकडाउन में क्या कुछ रहा वो आप सब जानते हैं। लॉकडाउन जब लगा, संपूर्ण लॉकडाउन देश में जब लगा, तब क्या स्थिति बनी थी, किस तरह से प्रवासी मजदूर लगातार पलायन कर रहे थे, किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और क्या दिक्कतें आपको महसूस हो रही थी, ये भी आप हमें बता सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय दीजिए, क्योंकि हक की बात वो मंच है जहां आपसे जुड़े मुद्दे उठाकर हम आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं और आपकी आवाज बनते हैं। तो आज अपनी आवाज बुलंद कीजिए। लगातार जो सवाल आपसे किए हैं उन पर आपकी क्या राय है, वो राय हमें बताइए। आप क्या इस बारे में सोचते हैं तीसरी लहर को लेकर? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तब सरकार क्या करेगी। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया था, केंद्र सरकार को जब फटकार लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आप दूसरी लहर से नहीं निपट पा रहे हैं, ऑक्सीजन की लगातार किल्लत चल रही है, उसके बावजूद तीसरी लहर आने की भी संभावनाएं वैज्ञानिकों ने जता दी है और पूरी तरह से चेता दिया है देश को। उसके बावजूद तीसरी लहर में कयास लगाए जा रहे हैं कि बच्चे संक्रमित होंगे, क्योंकि पहली लहर में 40 साल से ऊपर के लोग संक्रमित हुए थे, दूसरी लहर में युवा आबादी और तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो बच्चे खुद डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, बच्चों को हम रोक नहीं सकते, बच्चे खेलेंगे भी और सब कुछ करेंगे, तो उसमें ज्यादा घातक स्थिति बन पड़ती है। इसी को लेकर हमारा सवाल है कि अगर बच्चे संक्रमित हुए तो सरकार क्या करेगी, किस तरह से सरकार स्थिति से निपटेगी, ये बड़ा सवाल
तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए हमारे साथ। लगातार आपसे इस मामले पर आपकी राय लेना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि क्या अब देश में वो स्थिति आ गई है कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन देश में लगाया जा सके? क्या वाकई ये स्थिति है? क्या वाकई वक्त की मांग ये है कि अब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगे? तो इस मसले पर, इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए। आपको ये भी बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की है फोन पर, और उन्होंने भी जिस तरह की बातचीत उनकी रही, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि देश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्या आप भी चाहते हैं कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग सके, या फिर आपके पास कोई ऐसा विकल्प है लॉकडाउन का जिससे कोरोना के मामलों पर ब्रेक लग सकती है? तो इस मंच के जरिए बताइए। चलिए, तो लॉकडाउन का ये मामला है जिस मसले पर हमारे साथ फोन लाइन पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फटकार लगा दी है और बच्चों के संक्रमित होने की एक बार फिर से संभावना जताई जा रही है तीसरी लहर में, क्या वाकई एक लास्ट विकल्प जो हमारे पास है लॉकडाउन का, क्या वाकई वक्त की मांग ये है कि अब लॉकडाउन लगाया जाए देश में? देखिए मुस्कान, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन एक ऐसा सिस्टम है जिससे इसकी चैन को तोड़ा जा सकता है, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से हमारे जो जजेज है, जो हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो लगातार चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको फटकार लगा रही है, क्योंकि हमें विदेशों से बहुत ही ऑक्सीजन भी मिल रही है, दवाइयां भी मिल रही है, लेकिन समस्या उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही है। हम लोग उनको प्रॉपर। संदीप जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, उसके बाद आपकी राय पूरी सुनेंगे। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। हक की बात। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लॉकडाउन के मुद्दे पर जुड़े थे। संदीप जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। मुस्कान जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि तीसरी बार देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस जो है 4 लाख के ऊपर चले गए हैं, तो स्थिति बहुत गंभीर है, और हमें विदेशों से या आप यूएन की बात करें तो काफी मदद मिल रही है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सरकारें हैं, वो फेल है कहीं न कहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सरकारों को लगातार, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए चाहे राज्य सरकारों की बात कर लीजिए, सबको कार मिल रही है, क्योंकि प्रॉपर चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पेशेंट तक चीजें नहीं पहुंच रही हैं, हॉस्पिटल्स तक चीजें नहीं पहुंच रही हैं, तो समस्या यहाँ पे खड़ी हुई है। और स्थिति आपको भी मालूम है, बहुत ही भयावह हो चुकी है आज की तारीख में। आप शमशान घाट देख लीजिए, समस्या एक टाइम ऐसा था बड़े शहरों में थी, लेकिन आज समस्या बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में और गांवों में पहुंच चुकी है। और स्थिति आज की तारीख में यह है कि अगर आप ये कहें मुस्कान जी की समस्या घर घर पहुंच चुकी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी संदीप जी, जिस तरह से तीसरी लहर को देखा जा रहा है, तो आपको इस मामले में क्या लगता है? कहा जा रहा है कि जो दूसरी लहर है उससे ज्यादा घातक तीसरी लहर होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
मुस्कान जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन के साथ साथ गरीबी बहुत ज्यादा है। लोग घर में बैठ नहीं सकते, उन्हें खाने के लिए, पीने के लिए, काम करने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। और आप बाजारों में जाकर के देखिएगा, आपको लगातार भीड़ मिलेगी। सब्जी मंडी में जाकर देखिएगा, आपको भीड़ मिलेगी। जहाँ भी जरूरत की हमारे रोजमर्रा के मिलने वाले सामान है, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और देश में ज्यादातर आबादी गरीब है। उनको वो 1 महीने का या 1 साल का स्टॉक नहीं कर सकते घर में, उनको करना और खाना हैंड टू माउथ वाली स्थिति रहती है। ये भी एक रीजन है कि ये बीमारी तेजी से फैल रही है। दूसरी चीज, जिस तरीके से देश के अंदर चुनाव कराए गए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके अलावा कई दूसरे राज्यों में पंचायती चुनाव भी हुए। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि जो ये समस्या थी, जो कोरोना की वायरस था, ये तेजी से लोगों में फैला और लोगों की जान गई। इसके अलावा जिस तरीके से ट्रेनें स्टार्ट की गई, बसेज स्टार्ट की गई, हमारा ट्रांसपोर्ट पूरे तरीके से वर्किंग हो चुका था, तो ये भी रीजन रहा कि कोरोना वायरस ट्रेवल किया और ज्यादा से ज्यादा गांवों तक, कस्बों तक, उन लोगों तक पहुंच गए जहां तक पिछली बार नहीं पहुंचा था। और ये सब चीजें देखते हुए लगता है कि तीसरी जो लहर है, जिस तरीके से WHO भी कह रहा है, सरकारें भी अब मानने लगी हैं कि ये लहर बहुत घातक हो सकती है। तो हाँ, ऐसा देख के लग रहा है कि आने वाला समय और भी ज्यादा घातक होगा। और इसके लिए केवल जिस तरीके से राजस्थान में भी लॉकडाउन किया गया, दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन की स्थिति हो रही है, मुझे लगता है पूरे देश में आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और सरकार को लोगों की मदद करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। किस तरीके से वो अपने घरों में रह सके, किस तरीके से उनको खाना मिल सके, किस तरीके से उनको हम सुविधाएं दे सकते हैं। जी संदीप जी, लॉकडाउन के आप फेवर में है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये कि लॉकडाउन की ठीक है, आपने सारी बातें तमाम बता दी, लेकिन हमने पिछले साल भी देखा कि लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर किस तरह से पलायन करने पर आतुर हो गए थे और किस तरह से लगातार स्थितियां बद से बदतर होती चली गई थी। लोगों को खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था। इस समय जो सरकार की स्थिति है, क्योंकि सरकार लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी नहीं कर पा रही है कहीं कहीं, तो जो सरकार के प्लान है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सरकार इस मामले पर खरी उतर पाएगी? चलिए, तो तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क उनसे टूट गया है हमारा, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सभी से यही सवाल कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाना चाहिए? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। हक की बात। गुरु तेग बहादुर सिमरिया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
हक की बात। चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हक की बात में, वो मंच जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं। और इसी मुद्दे पर आज हमने लॉकडाउन का मुद्दा उठाया है इस मंच पर, और लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति है, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, इस पर पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनी सिंह, हनी जी स्वागत है आपका, और बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन वाकई लगना चाहिए इस पर? हनी जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए तो संपर्क हमारा नहीं हो पाया है फिलहाल। क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए, ये बड़ा सवाल। इस पर अपनी राय दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ हक की बात में। रोजाना हम इसी समय आप हाजिर होते हैं आपके लिए मुद्दे लेकर, अलग अलग आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपकी आवाज बनते हैं और आपके हक की बात करते हैं। तो आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सरकार तक अपनी जो भी राय है आपकी वो पहुंचाइए, सीधे सरकार तक पहुंचाइए। क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल। क्या दूसरी लहर तीसरी लहर से भी घातक होने वाली है, और आपके क्या सोचने हैं इसमें कि क्या वाकई तीसरी लहर, जिस तरह से वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, तो क्या आएगी तीसरी लहर? आपको क्या लगता है और किस तरह से उस पर निजात पाया जा सकता है, ये भी आप अपनी राय हमारे मंच के जरिए दे सकते हैं। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना है। अगर बच्चे संक्रमित हुए तो आखिर क्या सरकार करे, क्योंकि सरकार के पास इस समय इतने कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है, उसको देखते हुए कह सकते हैं चलिए तो इस मुद्दे पर पहले दर्शक हमारे साथ दिव्या जुड़ चुके हैं। दिव्या, क्या लगता है आपको, क्या वाकई लॉकडाउन लगाया जा सकता है? चलिए तो संपर्क हमारा फिर से टूट गया है। एक बार फिर से आपसे वही सवाल कि क्या देश में लॉकडाउन लग सकता है, लगाया जा सकता है लॉकडाउन, ये बड़ा सवाल। क्या तीसरी लहर दूसरी लहर से भी घातक होगी, ये देखने वाली बात होगी। और आपको क्या लगता है कि अब क्या लॉकडाउन ही आखिरी ऐसा हथियार है, या आपके पास ऐसा कोई विकल्प है जिससे सरकार आगे कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगा सकती है और इससे निजात पा सकती है? आपका क्या सोचना है इस पर, वो अपनी राय रखिए। जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। हक की बात में जुड़िए और अपनी राय रखिए। विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरी लहर देश में बहुत ज्यादा कहर ढा सकती है। अगर इसे हल्के में लिया गया तो करीब 80% लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। तो तीसरी लहर में जब बच्चे संक्रमित होंगे तो आखिर सरकार का क्या मास्टर प्लान है, उसको लेकर किस तरह से सरकार उस पर निजात पाएगी, ये बड़ा सवाल। तो जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। सवाल ये भी है कि क्या लॉकडाउन से देश में कोरोना के नए मामलों पर ब्रेक लगेगी, या फिर से ये सिर्फ आम आदमी को परेशान करेगा? क्योंकि पिछली बार भी जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया था, तमाम तरह की स्थिति आपके सामने थी, किस तरह की तकलीफें, किस तरह की दिक्कत लोगों को महसूस हो रही थी। लोग खाने पीने के लिए उनके पास सामान नहीं था, किस तरह से लोग पैनिक कर रहे थे, वो स्थिति आपने देखी। तो उन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि देश में क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो क्या कुछ सरकार की तैयारियां पहले होनी चाहिए? क्या सरकार का मास्टर प्लान होना चाहिए जिसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद आम लोगों को भी दिक्कत ना हो और कोरोना के मामलों पर भी ब्रेक लग सके? बड़े सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ हक की बात में, और अपनी राय रखिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। देश में कोरोना की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। लगातार 2 दिनों से 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और लगभग 4000 के करीब लोगों की मौतें भी होती जा रही है। ये लहर कब तक थमेगी, ये बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरी लहर देश में कोरोना का कहर लगातार दोबारा ढा सकती है, और जिस तरह से कहर दूसरी लहर में देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, इसके बाद अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो किस तरह से, देखिए बच्चे खुद भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, और यही सबसे बड़ा कारण है कि तीसरी लहर में ज्यादा
से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि जब बच्चे संक्रमित होंगे तो उन्हें उनके परिजन, उनके माता पिता लेकर जाएंगे और उनसे उन्हें भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और बच्चे किसी के भी साथ कभी भी जा सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों के संक्रमित होने के बाद सरकार को उससे पहले ही बड़ा मास्टर प्लान तैयार करना होगा, जिससे सरकार तीसरी लहर पर निजात पा सके, क्योंकि तमाम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और जब तीसरी लहर आएगी तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और तीसरी लहर को टाला भी नहीं जा सकता, ये भी विशेषज्ञों ने कहा है। और तीसरी लहर किस तरह से कहर ढा सकती है वो आप अभी भी देख रहे हैं, जिस तरह से दूसरी लहर ने कहर मचाया है। लगातार नए म्यूटेंट्स मिल रहे हैं और जिस तरह के म्यूटेंट नए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह से मिल रहे हैं, ये देखा जा सकता है कि आगे वाली स्थिति, आने वाली जो स्थिति है वो काफी भयावह हो सकती है। भयावहता आप दूसरी लहर में देख रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर जब आएगी तो उसमें क्या कुछ स्थिति रहेगी वो भी आप सबके सामने है। तो इस मसले पर चलिए, तो इस मसले पर परमजीत सिंह हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। परमजीत जी, क्या राय है आपकी इस मसले पर? ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन का फायदा नहीं हो रहा जी। लॉकडाउन का फायदा नहीं हो रहा जी। संख्या बढ़ती जा रही है जी। सवाल हमारा ये है परमजीत जी कि क्या वाकई लॉकडाउन लगाना चाहिए? मैं लॉकडाउन लगाने का फायदा नहीं हो रहा है, संख्या बढ़ती ही जा रही है जी। चलिए ठीक है परमजीत जी, बहुत शुक्रिया आपने राय देने के लिए और आप जुड़े हमारे साथ। तो इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, लगातार कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति, कोरोना की स्थिति इस समय बद से बदतर होती जा रही है, क्या वाकई लॉकडाउन लगना चाहिए? हालांकि जो दर्शक जुड़े उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति से मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, सरकार को पहले लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान उनका करना होगा और उसके बाद सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाए। सरकार पूरी तरह से मास्टर प्लान तैयार करके लॉकडाउन लगाएगी तो हो सकता है कि कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगे। आपकी क्या राय है इस पर? जुड़िए हमारे साथ, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से तीसरी लहर होगी, दूसरी लहर से ज्यादा घातक होगी या फिर किसी तरह से इस पर निजात पाया जा सकता है? आपकी क्या राय है? जुड़िए हमारे साथ, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी राय है वो सीधे इस मंच के जरिए सरकार तक रख सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लगातार 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, 4000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। पिछले 2 दिनों से 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं और ये लहर कब थमेगी इसका कोई भी अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि इस लहर के थमने का तो नहीं, लेकिन तीसरी लहर का अंदाजा तीसरी लहर के लिए जता दिया है वैज्ञानिकों ने। केंद्र सरकार के मुख्य सलाहकार के विजय राघवन ने यह साफ तौर पर कहा था कि तीसरी लहर आएगी और उसे टाला नहीं जा सकता और तीसरी लहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। हक की बात।
की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ